हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद शंकर है। मैं आईटी मैनेजर हूँ राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आप एग्रीकल्चर सेंसस का काम जिस विलेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो रिपोर्ट में एक्चुअली कंप्लीटेड क्यों नहीं दिखा रहा है। सबका यही प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल का ये प्रॉब्लम है कि हमने कंप्लीट कर दिया, सारा शेड्यूल मेरा कंप्लीट दिखा रहा है, इनकम्प्लीट में एक भी मतलब शून्य दिखा रहा है, फिर भी मेरा रिपोर्ट में वो विलेज कंप्लीट मार्क्ड नहीं है या कंप्लीट काउंट नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो हर जगह आ रहा है वो ये है कि हमने कल तक 15 मौजा कंप्लीटेड कर दिया था और मेरा रिपोर्ट में भी 15 मौजा कंप्लीट दिख रहा था, लेकिन आज के डेट में फिर से हम दोबारा रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो 8 मौजा कंप्लीट हो गया, मेरा 7 मौजा कैसे गायब हो गया। तो ये दोनों चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले एक इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग बहुत बार बताए भी, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम मतलब आ ही रहा है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आप किसी विलेज को कंप्लीटली कैसे देख सकते हैं कि ये क्यों नहीं मार्क हो रहा है एज़ कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के लिए आपको ये 3 चीज़ ज़रूरी होना चाहिए। एक, अगर विलेज कंप्लीटेड मार्क तभी होगा या रिपोर्ट में कभी कंप्लीटेड दिखेगा जबकि उस विलेज का सारा शेड्यूल का सेंसस कंप्लीट हो। मतलब कि आप ऐप में जब देखते हैं तो कंप्लीटेड आपका 100% हो और इनकम्प्लीट में 0 हो, ठीक है? दूसरा है कि अगर आप उसमें कोई मैपिंग का छोड़े हुए हैं या अनमैप्ड होल्डिंग है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये कैसे देखेंगे कि कौन-कौन से अनमैप्ड हमारे पास होल्डिंग्स हैं, जिसको हमको मैप करना है, वो देखेंगे और उसको करके भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। और तीसरा जो है कि अगर आप एक बार एनुमरेटर सारा शेड्यूल का सेंसस करने के बाद और उसको डेटा अपलोड कर देते हैं, तो वो सुपरवाइज़र के लॉगिन में दिखता है और सुपरवाइज़र उसको अगर अप्रूव कर लेते हैं, तो वो फिर तभी ये तीनों ये एक्टिविटी कंप्लीटेड रहेगा। मतलब तीनों में ये एक्टिविटी कंप्लीट है, तब एक विलेज मार्क होगा कि ये कंप्लीटेड है। तो हम लोग अभी एक लॉगिन करते हैं, एक लॉगिन से, और उसमें हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा कैप्चर में जाएँगे और हम लॉगिन करते हैं। अ, ओके, और इसमें हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ये मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, सुपरवाइज़र लॉगिन या ब्लॉक का लॉगिन भी करिएगा। मतलब अगर जो मास्टर ट्रेनर हैं या फिर सुपरवाइज़र या सर्किल ऑफिसर देखना चाहते हैं या एडीएम सर लोग देखना चाहते हैं कि क्यों ये विलेज मार्क नहीं हो रहा है कंप्लीटेड, तो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मान लीजिए प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाते हैं, प्रोग्रेस फेज़ 1 में हम क्लिक करते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट आपका जो रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सारा रिपोर्ट दिखने लगेगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम एक भोजपुर का देखते हैं, भोजपुर पर क्लिक करेंगे तो भोजपुर का जो रिपोर्ट था वो हल्का में मतलब अंचल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक अंचल को जिसका देखना है, जैसे मान लीजिए हमको शाहपुर का देखना है, तो शाहपुर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस रिपोर्ट में नीचे में आप जो देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, देखिए प्रोग्रेसिंग ऑफ डेटा कैप्चरिंग प्रोसेस, ये डेटा कैप्चरिंग इतना में हो रहा है। बाकी जो है वो कंप्लीटेड बाय इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर है। देखिए इसका सारा कंप्लीटेड है और केवल यही कुछ शाहपुर का नगर पंचायत है और कुछ मौजा यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये सारे इनकम्प्लीटेड दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी कैप्चरिंग के मोड में ही है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए देखते हैं, रजौली में 916 है, इसमें 0 इनकम्प्लीट है और 916 कंप्लीट है, 123 में 130 कंप्लीट है, 146 में 146 कंप्लीट है, 345 में 345 है, सारा कंप्लीटेड है। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं दूसरे साइड कि सुपरवाइज़र द्वारा भी ये सारे शेड्यूल्स एक्सेप्टेड हैं, ठीक है? फिर भी ये इनकम्प्लीट मार्क है, क्यों? क्योंकि इसमें अब 2 चीज़ है, 3 चीज़ हम आपको बताए थे इसमें कि पहला विलेज का सेंसस कंप्लीट होना चाहिए और सुपरवाइज़र एक्सेप्ट होना चाहिए। अब एक तीसरा बचा हुआ है कि अनमैप्ड होल्डिंग हो सकता है कि इसमें हो, जो कि इस रिपोर्ट में नहीं। हाँ, पेंडिंग अनमैप्ड होल्डिंग देखिए इसमें 0 भी है। इसमें भी पेंडिंग अनमैप्ड होल्डिंग जो है वो 0 है, ठीक है? फिर भी ये मार्क नहीं है, ठीक है? पेंडिंग अनमैप्ड होल्डिंग रहेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये है। तो ये तीनों चीज़ कंप्लीट है, फिर भी मार्क नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले होम पर चलते हैं।
और सबसे पहला जो अगर देखना है कि सारे शेड्यूल कंप्लीटेड हैं कि नहीं, तो उसमें आपको फेज़ 1 में जाना है और डेटा एंट्री स्क्रीन पर जाना है, ठीक है? ये पहला वाला हम लोग एक्टिविटी इसका जो है, उसका पहला एक्टिविटी देख रहे हैं। डेटा एंट्री स्क्रीन पर जाते हैं, जैसे हम भोजपुर का जाते हैं, भोजपुर का, शाहपुर का और ये विलेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो विलेज था रजौली वो कंप्लीट देख रहे हैं, ठीक है? रजौली पे क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से दिख रहा है, 124 यहाँ सीरियल दिख रहा है, मतलब कि 123 इसमें ऑलमोस्ट होंगे, 123 शेड्यूल इसमें होंगे, ठीक है? अब आपको करना ये है कि ये जिस मौजा का आपको देखना है, मौजा तक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर जैसे ही क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। होल्डर नेम से आ रहा है, इसमें आपको ना इनकम्प्लीट शेड्यूल पर क्लिक करना है। इसमें क्या दिखा रहा है? एक भी नहीं है। रॉन्ग रिकॉर्ड एक भी नहीं है। मतलब कि ये वाला काम आपका कंप्लीटेड है। मतलब पहला वाला काम कंप्लीटेड है। ये आप इसमें एकदम श्योर हो गए। आप रिपोर्ट से भी देख के श्योर हो सकते हैं या फिर अगर आपको देखना है कि कौन-सा शेड्यूल इनकम्प्लीट है, अगर ये देखना है, तो आप उसको बस यहीं से आके इनकम्प्लीट शेड्यूल पर यहाँ क्लिक करेंगे और इनकम्प्लीट शेड्यूल आपको या रॉन्ग रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये पहला आपका काम हो गया। अब दूसरा हमको देखना है कि अनमैप्ड होल्डिंग कितने अवेलेबल है। तो होम पर चलते हैं और दूसरा हम लोग देखते हैं मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल होल्डर से हम लोग अनमैप्ड होल्डिंग जितने होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल होल्डर में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं, ठीक है? इसमें आपको ये सर्च करना है कि कौन-सा अनमैप्ड होल्डिंग है। अनमैप्ड शेड्यूल पर सिलेक्ट करना है, ठीक है? प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसमें कोई भी अनमैप्ड होल्डिंग नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कि हम देखते हैं भरौली देखते हैं, सर्च करते हैं, अनमैप्ड होल्डिंग इसमें नहीं है। इसमें देखते हैं ऑल शेड्यूल्स में देखते हैं कि कौन-कौन से इसमें जैसे इसमें ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं भरौली का और इसमें मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं। तो आप जब पहली बार करेंगे ना अनमैप्ड होल्डिंग और इसको सर्च करेंगे, अगर दिखा रहा है मान लीजिए एक अनमैप्ड होल्डिंग है, तो ये इस तरह से दिखेगा लेकिन इसका ऑपरेशनल होल्डर इन द विलेज कौन है, ये नहीं दिखा। ये भरा हुआ है कहाँ से? ये आप सब लोगों को पता होगा ये कहाँ से भरा होगा और ये अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि ये वाला कहाँ से मार्क होता है। मान लीजिए जयनाथ यादव हैं, तो जयनाथ यादव जिस विलेज में भरा होगा उसमें लिखा होगा कि ये वाला आदमी क जो है यहाँ मतलब इस विलेज में नहीं रहता है और ये किस विलेज में रहता है? भरौली विलेज में रहता है। मान लीजिए कि किसी एक्स विलेज में इसका एक ज़मीन था और जमाबंदी था, जब उसका सर्वे किया गया तो उसमें एक सर्वे में पूछता है कि ये पर्सन कहाँ रिसाइड करते हैं मतलब कहाँ रहते हैं? तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि इन द सेम विलेज, इन द सेम तहसील बट अदर विलेज। जो ये दूसरा वाला भरते हैं कि इन द सेम तहसील मतलब सेम अंचल में दूसरे गांव में रहते हैं, तो उसमें आपको ऑपरेशनल होल्डर का आपको मैप करना पड़ेगा कि ओरिजिनल इसका किस मतलब उसमें भरना होता है। जैसे उस पर्टिकुलर में एक्स विलेज में भर रहा था, उसमें भरा होगा भरौली में ये वाला आदमी रहता है, तो ये वाला आपको भरौली मौजा में दिख रहा है। ठीक है? भरौली मौजा में दिखता है और इसका यहाँ पर आपको मैप करना होगा। तो मैप करने के लिए यहाँ पर L1 डेटा पर क्लिक करना होता है और इसमें सर्च करना होगा कि जयनाथ यादव इसमें कहाँ हैं। तो आप ऑपरेशनल होल्डर से इसको पहले जगनारायण मिश्रा हैं। इसमें आपको जयनाथ यादव इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जयनाथ यादव नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें 2 बात हो सकता है। पहला कि ये हो सकता है कि ये आप गलत इन्फॉर्मेशन भरे हों, ठीक है? कि इसका जब भर रहे होंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन भरे हों। ठीक है? अब ये हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो आप जब डेटा एंट्री स्क्रीन पर जाते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर 669 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये यहाँ आ गया। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अगर सेम विलेज सेलेक्ट करेंगे तो ऑपरेशन अनमैप्ड होल्डिंग में नहीं जाएगा। अदर विलेज इन द सेम तहसील जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये
हाँ, अदर विलेज इन द सेम तहसील मतलब कि उसी अंचल में किसी दूसरे गाँव में, तो ये आपको यहाँ पर पूछेगा कि वो कौन से गाँव में रहते हैं। तो जैसे अगर हम मान लीजिए कि कसिमचक अगर इसका भर देते हैं, तो कसिमचक में एक अनमैप्ड होल्डिंग आपको दिखने लगेगा, ठीक है? यही कांसेप्ट होता है। और दूसरा कांसेप्ट ये है कि जैसे कोई एक विलेज कंप्लीटेड मार्क हो गया, ठीक है? आप उसका रिपोर्ट में भी दिखने लगा कंप्लीटेड, ठीक है? जैसे कसिमचक मौजा कोई कंप्लीटेड कर दिया, ठीक है? और उसका पूरा सर्वे हो गया और उसका कंप्लीटेड मार्क हो गया मतलब कि उसका तीनों सेंसस, अनमैप्ड होल्डिंग और सुपरवाइजर ने अप्रूव भी कर दिया और वो फाइनली वो कंप्लीटेड में रिपोर्ट में दिखने लगा। और इसी बीच किसी दूसरे गाँव का लोग अगर मान लीजिए किसी कोई दूसरा गाँव का आदमी जैसे ये हम कर रहे हैं अभी किस गाँव का? बिहार शरीफ का अमरपुरा। अमरपुरा का सर्वे अभी चल रहा है। अमरपुरा का सर्वे करते वक़्त अगर कोई आदमी भर दिया ये वाला प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है सेम अदर विलेज इन द सेम तहसील और यहाँ पर कासिमचक सिलेक्ट करके और यहाँ पर जैसे ही अपडेट मतलब इसको सेव करेगा, तो क्या होगा कि कसिमचक मौजा जो कंप्लीटेड मार्क था पहले से, वो इनकम्प्लीट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनमैप्ड होल्डिंग बचा अब आपको क्रिएट हो गया। जैसे ये कसिमचक में अगर ये आदमी रहता है, तो ये कसिमचक में ही ये वाला रिकॉर्ड जाके ऐड होगा। मतलब इसका ओनर कसिमचक है और ये डिटेल डिटेल जो है उसी में ऐड होगा। तो ये वाला जो कांसेप्ट है कि पहले कंप्लीटेड था, अब इनकम्प्लीट कैसे हो गया, वो इस तरह से होता है। ठीक है? पहला ही बात ये हो सकता है। दूसरा बात ये हो सकता है कि सुपरवाइज़र के लॉगिन में अभी भी वो डेटा है, जो कि ये अप्रूव किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर उसमें से किसी एक डेटा को अगर सुपरवाइज़र रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो भी क्या होगा कि ये इनकम्प्लीट फिर से हो जाएगा। कंप्लीटेड था पहले, लेकिन फिर से ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये 2-3 चीज़ आपको देखना होगा कि अगर कोई अगर फिर से इनकम्प्लीट में आ गया, तो आपको वापस आकर और यहीं पर ये तीनों चीज़ देखना होगा। एक चीज़ हम बता दिए ये वाला कि एंट्री डेटा एंट्री स्क्रीन से आप ये देख लेंगे कि सारे शेड्यूल कंप्लीटेड हैं कि नहीं। मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल होल्डर से देख लेंगे कि ऑपरेशनल होल्डर मैप है कि नहीं। अगर मैप नहीं है, तो किस तरह से मैप करना है, ये हम आपको बता दिए। और तीसरा स्क्रूटनी ऑफ डेटा होता है। तो स्क्रूटनी ऑफ डेटा में जाना होता है और मान लीजिए कि हम जिसका कर रहे थे उसी का देख रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हम 30 रजौली का देख रहे थे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल शेड्यूल 123, एक्सेप्टेड 123, रिजेक्टेड 0 मतलब कि इस मौजा का जिसका हम लोग देख रहे थे, वो ये कंप्लीटेड है। पेंडिंग और रिजेक्टेड भी अगर हम देखेंगे तो ये 0 दिखा रहा है। तो फिर रजौली का तीनों एक्टिविटी कंप्लीटेड है। अब इसको क्या करना होगा, मार्क करना होगा कंप्लीट। कैसे मार्क कंप्लीट करते हैं? तो आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में एक विलेज स्टेटस करके एक ऑप्शन है, उससे कर सकते हैं या फिर आप कहाँ से कर सकते हो? तो यहाँ फेज 1 में जाएँगे, जनरेशन ऑफ टेबल्स में जाएँगे और ये जनरेशन ऑफ टेबल्स में मार्क करना होता है। लेकिन ये जनरेशन ऑफ टेबल में मार्क कैसे कहाँ किस लॉगिन से होगा? तो ये केवल इन्यूमरेटर के लॉगिन से ही होगा। तो हम लोग अभी इन्यूमरेटर के लॉगिन में लॉगिन करेंगे और उसके बाद एक देखेंगे कि किसी विलेज को अगर ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट है तो उसको मार्क कैसे करते हैं कंप्लीटेड। तो यहाँ से हम बिहार सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है? अब ये सारा तो जितना अभी बताए वो इन्यूमरेटर के लॉगिन में भी अवेलेबल है, इन्यूमरेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जनरेशन ऑफ टेबल्स। इसी से आपको मतलब मोबाइल ऐप में अगर नहीं कर रहे हैं, अगर वेब बेस्ड में कर रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ टेबल्स में जाना है और आपको यहाँ पर भोजपुर का शाहपुर का मान लीजिए कि आप रजौली सिलेक्ट करते हैं। रजौली सिलेक्ट करने के बाद ये 6 में से कोई एक टेबल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए लेजर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। ये ब्लू में जो लिखा हुआ है वेदर डेटा कैंपेन हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ द सिलेक्टेड विलेज, इसको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, ये वाला कंप्लीटेड में मार्क हो जाएगा और यहाँ पर ये टेबल जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है? अब इसका डेटा जब आप अपलोड करिएगा तो ये वाला चीज़ आपको सर्वर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो इतना ही करना होता है। इसी तरह से टिकटी में जाएँगे, जनरेशन ऑफ टेबल में फिर से मान लीजिए
रजौली गए, तो ये कंप्लीटेड मार्क हो गया। देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ मार्क होते हुए आ रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए भरौली में हम अभी जाते हैं और इसको मार्क करते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो देखिए एक ऑपरेशन होल्डिंग जो हम अभी आपको दिखाए थे, एक बचा हुआ था, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है मैपिंग ऑफ ऑपरेशन होल्डर फॉर दिस विलेज इज़ पेंडिंग, प्लीज़ कंप्लीट द मैपिंग टास्क। ओके, ठीक है। अब भरौली के बाद हम मान लीजिए कि लस्करा जाते हैं, तो लस्करा में जनरेशन ऑफ टेबल और ये सिलेक्ट करके अब प्रोसीड करते हैं। जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे, ये भी कंप्लीट हो गया, ये डाउनलोड हो गया टेबल आपका, ठीक है। लस्करा के बाद अ, नथपाय का करते हैं। नथपाय भी कंप्लीटेड था, हम लोग देखे हैं। और इसको जब जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये भी प्रोसीड मार्क हो गया, ठीक है। जैसे देखिए हम अभी लश्करात करे थे, लश्करा करे थे बहरवार, बहरवार को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ये भी डाउनलोड होगा। तो इस तरह से आपको ये टेबल जो हम लोग सिलेक्ट किए थे वो टेबल डाउनलोड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ टेबल्स में जाके जैसे ही लश्कर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये मार्क अभी दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग रजौली के थे, रजौली मार्क दिखा रहा है। मतलब ये सब कंप्लीटेड है। नथपाय किए थे, नथपाय देखिए मार्क दिखा रहा है। तो इस तरह से ये कंप्लीटेड आपको दिखाने लगा और इसको आप इतना करने के बाद अपलोड डेटा टू सर्वर करेंगे। ये तो हम वेब में ही कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी अपलोड हो जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन विलेज स्टेटस कंप्लीट करते हैं, तो उसको आपको अपलोड डेटा टू सर्वर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको अगले दिन आपके कंप्लीटेड में वो रिपोर्ट आने लगेगा। तो ये 2 चीज़ें, आप दोनों चीज़ समझ गए कि आप अगर कंप्लीटेड है तो इनकम्प्लीट कब हो जाता है, ये आपका क्लियर हो गया। और ये तीनों चीज़ कि ये तीनों कैसे कंप्लीट करते हैं और अनमैप्ड ऑपरेशनल होल्डिंग को मैप कैसे करते हैं। तो एक सेकंड, अनमैप्ड होल्डिंग वाला हम एक बार फिर से बता देते हैं। मैप ऑफ ऑपरेशनल होल्डर में जाते हैं और मान लीजिए कि यहाँ भरौली था, भरौली में 1 बचा हुआ था, प्रोसीड करते हैं, भरौली में 1 बचा हुआ है। तो अब 2 चीज़ इसमें है, एक तो कि अगर इसमें हम L1 डेटा सर्च कर रहे हैं, तो इसमें नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जयनाथ यादव का जो आपने मार्क किया है कि ये सेम विलेज नहीं दूसरे विलेज में रह रहे हैं और वो भरौली विलेज में रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए सुहिया एक विलेज है, सुहिया विलेज में जगन्नाथ यादव की जमाबंदी थी और उसमें भरा गया था कि ये सुहिया में नहीं रहते हैं, भरौली में रहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हाँ, ये इसमें नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब ये वाला डेटा गलत भरा होगा, तो आपको इसको सुइयाँ मौजा में जाके और इसको सुधरवाना होगा, ठीक है? या फिर भरौली में ये आदमी रहता होगा, इसका शेड्यूल छूटा होगा, तो भरौली में इसका एक शेड्यूल ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद दिखने लगेगा, तो L1 डेटा से उसको पिक करके और यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही ये वाला जो है अ, ये वाला हमको सिलेक्ट करना था, यही जयनाथ यादव है। जैसे ही इसको क्लिक करिएगा ना, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये करिएगा और यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन है, ऑटो सेव होता है, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो इस तरह से करते हैं। तो होप कि आपको ये 2-3 चीज़ आपको कंप्लीट हो ये कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा और अगर कोई विलेज कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट वो फिर से दोबारा कैसे हो जाता है, ये आपको दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।